नमस्कार, मैं रितेश। आप सभी का रितेश सॉफ्ट सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे MySQL में डेटाबेस टर्मिनोलॉजी के बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके उसके नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आपको बता दें कि टर्मिनोलॉजी, सबसे पहले आपको बता दें कि टर्मिनोलॉजी क्या होता है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी आपको बता दें कि टर्मिनोलॉजी एक किसी भी प्रोफेशन, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो एक छोटे से वर्ड्स जो उस प्रोफेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, जिन्हें हम हिंदी भाषा में शाब्दिक या शब्द बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने किसी भी प्रोफेशन में, जैसे आप क्रिकेटर हैं तो क्रिकेटर में भी कई सारे टर्मिनोलॉजीज होते हैं, जैसे विकेट होता है, एलबीडब्ल्यू, तमाम होते हैं। उसी तरह से डेटाबेस में जो है टर्मिनोलॉजीज होते हैं जिनका हम यूज करते हैं और उनका एक मतलब होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता दें कि डेटाबेस एक जो है टर्मिनोलॉजी है। डेटाबेस क्या होता है कि एक ऐसा फाइल होता है जहाँ पर सारे डेटा को एक व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है, उसे हम डेटाबेस कहते हैं। जैसे सपोज दैट, अगर हम एक जनरल उदाहरण या एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि अगर एक डायरी है, डायरी में कई सारे पेज होते हैं और उन पेज पर हम अपना रिकॉर्ड रखते हैं और वो उन रिकॉर्ड को अपने तरीके से हम उन्हें मैनेज करते हैं। तो डायरी जो है, वो डायरी ही एक हमारा डेटाबेस है और उसके जो पेज हैं वो अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन हैंडल करने के लिए, और उन पेज, कौन से पेज पे किस तरह के इंफॉर्मेशन रखनी है, वो हमारा जो है हम मैनेज करते हैं। और वो सारे पेज जो होते हैं डेटाबेस यानी डायरी में इकट्ठा लगे रहते हैं और वहाँ से हम अपने रिकॉर्ड रख सकते हैं या फिर वहाँ से रिकॉर्ड को पढ़ सकते हैं। तो डायरी हमारा क्या है, डेटाबेस है, और उसमें जो हैं पेजेस जो हैं वो व्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये आगे आपको चीज़ें बताएंगे, व्यू क्या होता है, इंडेक्सेस क्या होते हैं, इंडेक्सेस भी बताएंगे। इंडेक्स हो सकता है उस डायरी में, डेटाबेस में सीक्वेंसेस हो सकता है। ठीक है, डेटा टाइप्स हो सकते हैं, ऑपरेटर्स हो सकता है, ठीक है, फंक्शंस हो सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं उस डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो डेटाबेस कहने का मतलब एक ऐसा फाइल होता है जहाँ पे रिकॉर्ड को मैनेज या व्यवस्थित तरीके से रखने या मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला जो है हमारा क्वेरीज। क्वेरी एक तरह का एक कमांड होता है जिसके माध्यम से हम अपने डेटाबेस सर्वर से डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं या फिर वहाँ पे डेटा हम रख सकते हैं, उन्हें हम क्वेरीज कहते हैं। क्वेरीज के माध्यम से हम जो है, क्वेरी एक तरह का एक सेंटेंस होता है कमांड का, जिन्हें हम लिख करके वहाँ से डेटा सर्वर से रिट्रीव कर सकते हैं या फिर वहाँ से अपने यहाँ कंप्यूटर से डेटा उस सर्वर पर हम रख सकते हैं। ठीक है, अगला जो है हमारा टेबल्स है। टेबल आपको बता दें कि टेबल एक जो होता है, एक कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम होता है। ठीक है, जैसे आपने एक्सेल वगैरह पढ़े होंगे, तो एक्सेल में कई सारे कॉलम होते हैं और रोज होते हैं, और वो जो है डेटा उसमें टेबुलर फॉर्मेट में दिखता है, उन्हें हम टेबल्स कहते हैं। ठीक है, और टेबल्स को अदर टर्मिनोलॉजीज के नाम से भी जाना जाता है, जैसे रिलेशन, फाइल, क्लास, ये इन्हें भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आपको बता दें कि जैसे आपने अपना मार्कशीट देखा होंगे, मार्कशीट में कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, मार्क्स होते हैं, ऑप्टेंट्स मार्क्स होते हैं, और ये सारे रिकॉर्ड रो और कॉलम के रूप में रखे रहते हैं। ठीक है, जहाँ से हम अच्छे से रीड कर सकते हैं, आसानी से रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं टेबुलर फॉर्मेट में, उन्हें हम टेबल्स कहते हैं। उसी तरह से हमारे डेटाबेसेस में भी टेबल्स होते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा कॉलम्स होता है, कॉलम्स में जो कॉलम्स क्या होता है कि जो टेबल्स में ऊपर से नीचे जो लाइनें होती हैं, ठीक है, कॉलम बने रहते हैं, लाइनें बनी रहती हैं जिसमें रिकॉर्ड लिखा रहता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। उन्हें अलग नाम से फील्ड्स भी बोलते हैं और एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि सब्जेक्ट का एक कॉलम रहेगा, तो उसके नीचे सारे सब्जेक्ट रहेंगे, मार्क्स के रहेंगे, तो उन्हें हम कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, अगला जो हम आपको बता दें कि जो अगला हमारा जो है रो रो जो होता है, ये लेफ्ट टू राइट जो पंक्ति होती हैं उन्हें हम रो कहते हैं, और इसमें भी ये टेबल के रिकॉर्ड इसमें रखे रहते हैं।
ठीक है। एक टेबल्स में कई सारे रो हो सकते हैं और कई सारे कॉलम हो सकते हैं। रो को अलग नाम से भी जाना जाता है जिन्हें हम रिकॉर्ड्स कहते हैं, या फिर एक रो को रिकॉर्ड को टपल्स भी कहते हैं, और ये या एक पंक्ति को रिकॉर्ड भी कहते हैं। ठीक है। अगला जो हमारा कमिट, कमिट का ये मतलब होता है कि जो हमारा रिकॉर्ड है वो अगर हम सर्वर पर एसक्यूएल सर्वर पर अगर हम कोई लिखते हैं क्वेरीज, अगर वो क्वेरीज हमारे सक्सेसफुली हमारे सर्वर पर हिट हो जाती है और वहाँ पे हमारा जो है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो जाता है, तो उसे हम कमिट कहते हैं। और कमिट के माध्यम से अगर जैसे हमने सपोज दैट माई एसक्यूएल पर अगर क्वेरी लिखी है, अगर वो क्वेरी सक्सेसफुली इफेक्टेड हो जाती है तो उसे हम कमिट कहते हैं। ठीक है। अगला जो है हमारा रोल बैक। रोल बैक जस्ट कमिट का एक उल्टा होता है। इसमें जब अगर हम क्वेरीज को रन कराते हैं माई एसक्यूएल में, तो अगर वो क्वेरीज सक्सेसफुली रन नहीं होती है, यानी सर्वर से हिट नहीं होती है, तो वो क्या कहलाता है, अनसक्सेस हो जाता है। तो ऐसे जो इसे हम जो है रोल बैक कहते हैं। अब इसको हम जो है प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। इसके लिए हम माई एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन करते हैं। अब माई एसक्यूएल वर्कबेंच जब हम ओपन करेंगे तो आपसे एक पासवर्ड पूछेगा, रूट पासवर्ड, जो आप इंस्टॉल करते वक्त बनाए रहेंगे, उसे आपको एंटर करना होगा। अब ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट होता है माई एसक्यूएल का वर्कबेंच। इसमें हम लिखते हैं जैसे क्वेरीज, अभी हमने बताया कि क्वेरीज एक कमांड होता है। तो जैसे अगर हम क्वेरीज लिखें शो डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस, सेमीकोलन लगा देते हैं लाइन इंड के लिए। फिर उसके बाद अगर हम इसको रन कराना चाहते हैं तो एक्जीक्यूट क्वेरी पर क्लिक करेंगे। अब ये क्वेरीज हमारा रन हो गया। अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें ये कई एक जो है जितने भी हमारे इस डेटाबेस सर्वर में जितने भी डेटाबेसेस हैं उनकी पूरी लिस्ट आ गई। जैसे ये जो है ये ऊपर से नीचे ये आया है, इसे हम कॉलम बोलते हैं और इन्हें हम रो बोलते हैं। ठीक है। तो ये जितने भी डेटाबेसेस हैं वो हमारे इस क्वेरीज इस कमांड के माध्यम से यहाँ पे शो हो रहे हैं। और ये जब ये क्वेरीज सक्सेसफुली रन हुई तो ये क्या हुआ कि कमिट हुआ, यानी ये क्वेरीज कमिट हो गई, यानी सक्सेसफुली हो गई। ठीक है। इन्हें हम कमिट कहते हैं। ठीक है। इस तरह से अगर हम एक्सेल की बात करें रो और कॉलम की, हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं एक्सेल में। ठीक है। और एक्सेल में हम अगर दिखा देते हैं आपको कॉलम क्या है और रो क्या होता है। जैसे अगर हम कोई एक सिंपल सा डेटा बनाते हैं, ठीक है, एक्सेल में सिंपल सा डेटा बनाते हैं जिसमें हम कुछ रो और कॉलम का यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है। तो उसके लिए एक्सेल ओपन हो रहा है, अभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। और ये एक्सेल का हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है और इसमें हम एक छोटा सा सिंपल सा एक टेबुलर फॉर्मेट में डेटाबेस बनाने की कोशिश करते हैं और इसमें दिखाते हैं कैसे ये काम करता है, रो और कॉलम कैसे होता है। ठीक है। हालांकि आप यहाँ पे भी अगर कोई पहले से टेबल बनी है उसमें रिकॉर्ड सेव है तो यहाँ पे आप जो है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नाम देके उसको हम चेक कर सकते हैं और उसमें टेबलर फॉर्मेट में हमारा टेबल ओपन होने लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये खुल गया, अब जैसे यहाँ पे हमारा एक सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया, ठीक है, मार्क्स हो गए। ठीक है। ये मार्क्स हो गया। ठीक है। और ये जो है ये जो है हमारे कॉलम्स हैं। ठीक है, या इन्हें हम फील्ड्स बोल सकते हैं। और इसमें जो एक एक रिकॉर्ड ये रखे जा रहे हैं इन्हें हम रो या टपल्स बोलते हैं। ठीक है। तो एक टेबल्स में कई सारे कॉलम हो सकते हैं, कई सारे टेबल्स भी कई सारे रोज भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये हैं। तो इस तरह से ये हमारा एक टेबल हो गया और इसमें ये हमारे रिकॉर्ड हो गए। इसी तरह से माई एसक्यूएल में भी हमारा डेटा इसी तरह से सेव होता है। ठीक है। तो आपको अगले वीडियो में इसका हम बताएंगे कि कैसे हम टेबल बनाते हैं, कैसे टेबल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। और तब तक हमारे इस वीडियो अगर पिछली वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आई बटन पर आप क्लिक करके उसको जरूर देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।